Hello everyone, welcome to Indie Broods. So today's topic is about stem cell. तो जानते हैं क्या है ये स्टेम सेल और कैसे इससे थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, बोन मैरो डिजीजेस, आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स और भी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। कॉर्ड ब्लड, स्टेम सेल बैंकिंग, स्टेम सेल कम्युनिटी बैंकिंग, स्टेम सेल बैंकिंग की प्रिजर्वेशन के कॉस्ट्स, इसके बेनिफिट्स एंड क्या ये इन्वेस्टमेंट रियली वर्थ इट है, ये सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पर उससे पहले प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that it gives us the motivation to make more such videos for you. So let's start with the video. जानते हैं कि ये स्टेम सेल्स हैं क्या। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल हो गए, नर्व सेल, फैट सेल, आपका बोन सेल, राइट, और भी बहुत तरीके के ऐसे सेल्स जिनका एक डिफाइंड काम होता है। आपका बोन सेल आपके बोन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, आपका मसल सेल आपकी मसल की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इन सब का काम डिफाइंड है। तो ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं? स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू डेवलप इटसेल्फ इनटू एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि बोन सेल, नर्व सेल, मसल सेल्स। तो आप जब अपनी पहली सोनोग्राफी के लिए गए होंगे, आप अपने पहले अल्ट्रासाउंड के लिए गए होंगे, तो जब बेबी को आपने मॉनिटर पे देखा होगा वो बहुत ही छोटू सा रहता है एंड वही छोटू बेबी डेवलप्स इनटू अ 2.5 और 3 किलो बेबी विथ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन्स। ये काम स्टेम सेल्स का होता है। स्टेम सेल्स ही उतने छोटू से बेबी से पूरा बेबी डेवलप कर लेते हैं। तो स्टेम सेल से जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट। मतलब स्टेम सेल्स की वजह से वो बॉडी में चीज़ें रीजनरेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको रीजेनरेटिव थेरेपी भी कहते हैं। इससे हम समझ चुके हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर ऑफ स्टेम सेल एक्सट्रैक्शन। प्रोसीजर ऑफ स्टेम सेल एक्सट्रैक्शन जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉर्ड ब्लड क्या होता है। नाउ बेबी में जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो मदर के ब्लड के थ्रू जाता है, राइट, एंड ये ब्लड कहाँ से आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड ब्लड। अब इसी कॉर्ड ब्लड में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो आप जिस भी कंपनी से टाई अप करेंगे टू प्रिजर्व योर बेबी स्टेम सेल, वो आपकी डिलीवरी से पहले एक आपको किट ला के देते हैं। वो किट आपको कैरी करनी होती है व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर द बेबी, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो या वो विजाइनल डिलीवरी हो। आपको उस दिन जाके इन्फॉर्म करना होता है रिप्रेजेंटेटिव को, एंड रिप्रेजेंटेटिव विल बी प्रेजेंट देयर ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसी टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड जो आपने किट कैरी की होती है टू द हॉस्पिटल, उसमें वो ब्लड प्रिजर्व करके लैब्स में भेजा जाता है उस कंपनी के। वंस दैट ब्लड या वो किट जब लैब पहुंच जाती है तो वहाँ पे उसको प्रिजर्व किया जाता है। जो भी आपने कंपनी से टाई अप किया होता है जिस भी पीरियड के लिए, लाइक जैसे 25 ईयर्स, 35 ईयर्स या लाइफ टाइम के लिए आपने ऑप्ट किया है फॉर ए स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, वो स्टेम सेल्स उतनी टाइम के लिए प्रिजर्व रहेंगे इन दैट कंपनी एंड इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये हो गया उसके प्रिजर्वेशन का प्रोसेस। नाउ अब अगर आपका सवाल है कि ये प्रोसीजर पेनफुल होता है, तो ये बिल्कुल ही सेफ़ और पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं इन्वॉल्व होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है उसी टाइम ब्लड एक्सट्रैक्ट करके उस किट में सेव कर लिया जाता है, तो कोई भी एडेड स्टेप नहीं होता है। आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग अबाउट प्रोसीजर ऑफ स्टेम सेल एक्सट्रैक्शन
and its preservation. Now let's talk about stem cell banking and stem cell community banking. Baby के stem cells preserve हो गए. Now when time comes, वही stem cells use होंगे for baby's treatment, baby के sibling के लिए, पेरेंट्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. अब उन्हीं स्टेम सेल्स जो प्रिजर्व किए गए हैं आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से, उनसे ही जो जिन बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, उन बीमारियों को बोलते हैं ऑटोलोगस डिजीजेस, विच आर जस्ट 10%. तो सिर्फ 10% बीमारियों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है आप ही के स्टेम सेल से. तो अब आप पूछेंगे बस 10% बीमारियों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, देन व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर स्टेम सेल बैंकिंग. सो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम सेल कम्युनिटी बैंकिंग. सो स्टेम सेल कम्युनिटी बैंकिंग के थ्रू बाकी बची हुई 90% एलोजेनिक डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप ही के स्टेम सेल्स लिए जाएं तो सेम स्टेम सेल से वो डिज़ीज़ क्योर नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें भी वो डिज़ीज़ होने की चांसेस होते हैं. तो जो कम्युनिटी बैंकिंग है उसमें आप ही के जैसे और भी लोगों ने एनरोल किया होता है, तो स्टेम सेल्स का रेंज बहुत ज़्यादा होता है एंड आप ही के स्टेम सेल्स मैच होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू हाई नंबर ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड इन स्टेम सेल बैंकिंग. तो अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका ही स्टेम सेल यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी क्या करती है, जो आपके ही स्टेम सेल का प्रोटीन मैच करती है एंड पता करती है कि ऐसे कितने और स्टेम सेल डोनर्स हैं जिससे आपका स्टेम सेल मैच हो सकता है. तो इससे जो बाकी बची हुई 90% एलोजेनिक डिजीजेस है वो क्योर हो सकती हैं. तो इसीलिए स्टेम सेल कम्युनिटी बैंकिंग इज बेटर देन जस्ट स्टेम सेल बैंकिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ स्टेम सेल प्रिजर्वेशन. सबसे पहला बेनिफिट और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे ऐसी 80+ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है जो कि विदाउट स्टेम सेल्स नहीं हो सकता है. सो ये है सबसे बड़ा बेनिफिट. दूसरा बेनिफिट ये है कि इससे जब भी ज़रूरत है बेबी को, सिबलिंग को या पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, आप n नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, दैट इज़ विदाउट लिमिट, वो स्टेम सेल्स या मैचिंग स्टेम सेल्स एक्सेस कर सकते हैं उस कम्युनिटी से. थर्ड बेनिफिट इज़ कि आपको स्टेम सेल तो प्रोवाइड किए ही जाते हैं, बट साथ में मेडिकल कॉस्ट भी कवर होता है, विच इज़ अबाउट 20 lakhs फॉर पेरेंट्स, चाइल्ड एंड सिबलिंग्स. इसमें ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं फॉर गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट बेनिफिट. फोर्थ बेनिफिट इज़ दैट आपको हर साल एक रिपोर्ट दी जाती है फ्रॉम द कंपनी विच यू हैव टाइड अप विद कि आपको उस साल में आपके कितने स्टेम सेल मैचिंग डोनर्स हैं. सो आपको ये रिलीफ मिलेगा कि इतने नंबर ऑफ मैचिंग डोनर्स तो हैं ही. प्लस इसके साथ एक और बेनिफिट है कि आज की डेट में ये स्टेम सेल कम्युनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है टू गेट मैचिंग डोनर ऑफ योर स्टेम सेल. सो ये एक तरह का ऐसा मेडिकल इन्वेस्टमेंट है या ऐसा पक्का मेडिकल इंश्योरेंस है जिससे कि आपको ये रिलैक्सेशन रहेगी कि अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान है एंड आपने एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, नॉट ओनली फॉर योर बेबी के लिए तो है ही, बट फॉर योर एंटायर फैमिली, क्योंकि बीमारी कभी भी बोल के नहीं आती है. सो इसके बारे में आप ज़रूर सोचें एंड लेट्स गो एंड ऑप्ट फॉर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट की कॉस्ट कितनी आती है इन स्टेम सेल प्रिजर्वेशन. सो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन जो मैंने ऑप्ट किया था वो था फॉर लाइफ टाइम, दैट इज़ 75 years. तो उसकी कॉस्ट थी 57,000 फॉर लाइफ टाइम, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सही एंड रीजनेबल प्राइस है इफ़ यू आर like having insurance for getting treatment for such
80+ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस फॉर लाइफ टाइम, प्लस उसके साथ प्लस ये जो 57,000 कॉस्ट थी ये थी आफ्टर सम डिस्काउंट्स। तो और अगर आप मान लीजिए 35 इयर्स या उससे कम पीरियड के लिए ऑप्ट करते हैं तो ये कॉस्ट फर्दर कम हो सकती है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको आगे बता देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स टू चेक बिफोर एनरोलिंग फॉर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। पहली बात तो आप ये चेक कर लें कि आप स्टेम सेल बैंकिंग में नहीं, स्टेम सेल कम्युनिटी बैंकिंग में एनरोल कर रहे हो, ताकि आपको मैक्सिमम डिसीज़ेस का कवरेज मिले। दूसरी बात आप ये चेक करें कि स्टेम सेल एक्सेस करने के लिए कोई लिमिट ना हो, कोई कैपिंग ना हो, चाहे वो चाइल्ड, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, किसी के लिए भी कोई भी लिमिट ना लगाई गई हो कि आप इतने ही बार वो स्टेम सेल एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का भी कवरेज मिल रहा है विद स्टेम सेल्स। तो मैंने जैसे लाइफ सेल से ऑप्ट किया हुआ है, तो उसमें स्टेम सेल्स प्लस उसके मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि अप टू 20 lakhs है फॉर पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, ये प्रोवाइडेड है। तो आप इंश्योर करें कि आप ये सारी चीज़ें चेक करें कि ये सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वाइल एनरोलिंग, एंड तभी आप जाके ऑप्ट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। एंड अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा, अच्छा लगा, तो गो एंड हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कॉमेंट डाउन बिलो अगर कोई डाउट रह गया है अबाउट स्टेम सेल बैंकिंग, सब्सक्राइब टू द channel and hit that bell icon for further notifications and updates. Thank you so much. Bye.